डियर स्टूडेंट, कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक स्टडी कर लिया था. टुडे आई एम स्टार्टेड नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट है मैनेजमेंट एज अ आर्ट. तो मैनेजमेंट किस नेचर को होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्ट क्या होता है. आर्ट आप जानते हैं, कोई भी कला वो आर्ट कहलाती है. तैरना, लिखना, डांस करना सब एक आर्ट है. अब हमें ये प्रूव करना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं. तो सबसे पहले आर्ट के मेन फीचर जानने हैं. तो आर्ट के मेन फीचर में सबसे फर्स्ट फीचर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या यू कैन एक्सिस्टेंट थॉटिकल नॉलेज. तो किसी भी आर्ट के लिए, कोई भी आर्ट सीखने के लिए, चाहे वो डांस हो चाहे म्यूज़िक हो, उसके लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है. क्योंकि हर आर्ट में अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट रहती है. जब तक हम उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ना जाने, जब तक हम उसको आर्ट नहीं कह सकते, नहीं सीख सकते. जैसे अगर आपको डांस सीखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डांस सीखना है. आपको वेस्टर्न सीखना है, आपको कथक सीखना है, तो आप भरतनाट्यम सीखना है. तो हर चीज़ के आपको डांस की थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, तो ही आप अच्छे से उस डांस को सीख सकते हैं. तो पहला पॉइंट जो है मैनेजमेंट ऑफ इट इज़ अ थ्योरेटिकल नॉलेज. अब इसको कंपेयर करें मैनेजमेंट से कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मैनेजमेंट में होती है या नहीं होती. तो इट इज़ अ नेसेसरी ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज इन द मैनेजमेंट. सिमिलरली जैसे आर्ट में ये फीचर होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज का, इसी तरह से मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना नेसेसरी है. वैसे बेसिकली आज हम देखते हैं कि MBA BBA के कोर्स स्टूडेंट को कराए जा सकते हैं. तो ये सब क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैं जो कि 11 से पढ़ाना स्टार्ट की जाती है. इसके बाद है पर्सनल एप्लीकेशन. कोई भी आर्ट सीखने के लिए खुद हमको लगना पड़ता है, खुद हमको हेल्प करना पड़ता है. यदि हम खुद नहीं लगेंगे तो हम नहीं सीख सकते. जैसे किसी एक पर्सन को साइकिल चलाना सीखनी है तो साइकिल पर उसको बैठना पड़ेगा. अगर उसको स्विमिंग सीखनी है तो उसको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा. बिना खुद लगे वो उस आर्ट को नहीं सीख सकता. सिमिलरली अगर उसको मैनेजमेंट सीखनी है, किसी पर्सन को एक अच्छा मैनेजर बनना है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. डिफरेंट डिसीजंस टाइम पर लेने पड़ेंगे, तो ही वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है. इसी का तीसरी जो फीचर्स है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. और जिस टाइप से किसी भी आर्ट को करने के लिए, हमें परफेक्ट होने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, या बार बार अपनी क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है, अपने नए नए आइडियाज़ उसमें लगाने पड़ते हैं. ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं, इफ़ यू वांट अ गुड मैनेजर, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव. आपको नए नए आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ अप्लाई करने पड़ेंगे, तो ही अगर आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं. तो वी कैन बी से कि ऑल दीज फीचर्स ऑफ द आर्ट, सो वी कैन से मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट. नेक्स्ट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. तो मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं, इसके लिए हमें वही वापस साइंस के फीचर्स के बारे में देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं. तो सबसे पहला है साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. जिस टाइप से साइंस डायरेक्ट नहीं पढ़ाई जाती, साइंस को बाकायदा एक सिस्टम में स्टेप वाइज पढ़ाया जाता है, उसी टाइप से मैनेजमेंट को भी स्टेप वाइज पढ़ाया जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है. सेकेंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लेबोरेटरी टेस्टेड तो नहीं होते, लेकिन इनको भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता. उनको भी अगेन एंड अगेन ट्राई करके देखा जाता है, जब भी अप्लाई किया जाता है. लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डायनामिक होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज किया जा सकता है, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज नहीं किया जाता. साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं. इसके बाद करें तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल वैलिडिटी. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, लेकिन और साइंस के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल जो है उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, जैसे हैं वैसे ही एप्लीकेबल किया जाएगा. लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में वो रिजिडिटी नहीं पाई जाती. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल तो होंगे, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में हर कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट अप्लाई होंगे, इसलिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी साइंस की नहीं मिलती. तो केवल मैनेजमेंट और साइंस की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी होती है, बाकी दोनों डिफरेंट हैं. इसलिए वी कैन बी से कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस या साइंस, या और वी कैन बी से कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट साइंस.
अब थर्ड आता है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में है या नहीं। तो प्रोफेशन के लिए आपको पता है सबसे पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प टू द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलिस्ट नॉलेज दैट टू प्रोफेशन। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेबिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टमैटिक या वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो इसलिए ये वाला जो फीचर्स है दिस फीचर आर प्रेजेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो सेकेंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, ज़रूरी नहीं कोई भी उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी उठ के इंजीनियर नहीं बन सकता, उसके लिए उसके पास एक प्रोफेशनल एजुकेशन का होना नेसेसरी है। लेकिन मैनेजमेंट में अभी तक कोई भी ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन अप्लाई नहीं की गई है, कोई भी एजुकेशन होना कंपलसरी नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है BBA MBA को कंपलसरी कर दिया जाए, बट एट प्रेजेंट तक अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन के साथ एक एसोसिएशन जुड़ी होती है, जैसे लॉयर के साथ बार काउंसिल जुड़ी हुई है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये वाला फीचर भी इसमें अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ द एथिकल कोड्स। हर प्रोफेशन के अपने अपने एथिकल कोड्स बने